गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो 16 जनवरी को ध्यान रखना, सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 16 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं और 2 योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में सुशासन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में सीएम भजन लाल शर्मा ने एक बड़ी पहल की है। अब राज्य में राज्य उन्नति के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं और चयनित परियोजनाओं को नियमित रूप से मॉनिटरिंग किया जाएगा। ये पहल केंद्र सरकार की पीएम प्रगति मॉडल की तर्ज पर शुरू की जा रही है जिससे लंबित परियोजनाओं को द्रुत गति से पूरा किया जा सके। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कॉग्निवेरा पोलो कप 2026 का आयोजन 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक जयपुर के राजस्थान पोलो ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है वन मेला उदयपुर 2026 जो कि पहली बार 17 और 18 जनवरी को सज्जनगढ़ उदयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 9 दिवसीय शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव जिसका शुभारंभ 17 जनवरी को सीकर के अर्बन हाट में हुआ था। नेक्स्ट जो 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ 16 जनवरी को रामसर साइट मेनार वेटलैंड में किया गया था। रामजल सेतु प्रोजेक्ट में 2330 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट कितने करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर जिले में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट जो कि 150 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसे न केवल फल खराब होने से बचेंगे बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। देश का पहला अमरूद महोत्सव भी आपको ध्यान में रखना है, 18 जनवरी को सवाई माधोपुर में शुरू हुआ था जो कि चला था 2 दिनों तक और इस महोत्सव में अमरूदों की 30 से अधिक किस्मों की प्रदर्शनी की गई थी। सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय अमरूद महोत्सव का उद्घाटन 18 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में आईसीडीएस की ओर से 19 जनवरी को प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा अभियान का दूसरा चरण है जो कि 19 जनवरी से शुरू किया गया है राजस्थान में। फिर है कि मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान है जो कि चलाया जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखना दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री है दिया कुमारी, उनके निर्देशन पर प्रेरणा से जो निदेशालय समेकित अभियान विकास सेवाएं जो ये अभियान है जो कि आईसीडीएस की ओर से 19 जनवरी को प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है जिसे जो प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अर्थात प्रेरणा अभियान 2.0 नाम दिया गया है। तो ये नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 19 जनवरी से शुरू हुआ है अभियान जो कि 19 फरवरी तक चलेगा।
इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियां, जिसमें गर्भवती महिलाएं हैं शुरुआती 3 माह तक, और धात्री महिलाएं जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का इस अभियान के तहत पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। तो समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS की ओर से 19 जनवरी को प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान में गोवर्धन गांव ग्वाल योजना। ये नई योजना है गोवर्धन गांव ग्वाल योजना। इसकी शुरुआत राजस्थान में कहाँ से की जाएगी? तो ये योजना रामगंज मंडी जो कि कोटा में है, यहाँ से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी घोषणा की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में गोवर्धन गांव ग्वाल योजना शुरू की जाएगी। ये नई योजना है जो कि राजस्थान में शुरू होगी। इसकी शुरुआत कोटा जिले में रामगंज मंडी से की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक हिंदू सनातन संस्कृति में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और भारतीय गाय को माता मानकर उनकी पूजा करते हैं, और इसके बाद वर्तमान में गोपालन निरंतर घट रहा है, गायों में कमी आ रही है। तो लोगों को गोपालन करने के लिए, गायों को पालने के लिए जो प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राचीन परंपरा गांव ग्वाल को फिर से शुरू किए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। तो गोवर्धन गांव ग्वाल योजना जो कि राजस्थान में फिर से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर की हैप्पी कुमारी खीचड़ WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग में डेब्यू करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है। तो क्रिकेट से इनका संबंध है हैप्पी कुमारी खीचड़, लेकिन ये कथन गलत है क्योंकि ये WPL में डेब्यू करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी तो बनी है, लेकिन इनका संबंध जयपुर से नहीं है, ये झुंझुनू से है। हैप्पी कुमारी खीचड़ जो कि WPL में डेब्यू करने वाली पहली राजस्थान की खिलाड़ी बनी है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत दिया गया है। फिर है कि हैप्पी कुमारी खीचड़ पहले 100-200 मीटर की स्प्रिंट एथलीट रह चुकी है। तो यहाँ पर बी कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो इसमें केवल बी ही यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं हैप्पी कुमारी खीचड़ ये डेब्यू करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चर्चित खिलाड़ी हैप्पी कुमारी खीचड़ जो कि झुंझुनू से है राजस्थान से, और क्रिकेट से इनका संबंध है, और WPL में डेब्यू करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है। 19 जनवरी 2026 को गुजरात जॉइंट से खेलते हुए RCB के खिलाफ डेब्यू इन्होंने किया है। हैप्पी को गुजरात ने 10 लाख रुपए में खरीदा है नीलामी में, और हैप्पी पहले 100 से 200 मीटर की स्प्रिंट एथलीट रह चुकी है। 2023 में SMS स्टेडियम में हैप्पी ने स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एथलीट से वे क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हुई है, और हैप्पी कुमारी खीचड़ जो कि झुंझुनू की निवासी है। नेक्स्ट है राजस्थान में वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो राजस्थान में वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास ये चांदन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण जैसलमेर में किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल एयर पावर बनी भारतीय वायुसेना एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने जा रही है। जहाँ जैसलमेर जिले के पोखरण के पास स्थित चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में 26 फरवरी को वायु शक्ति 2026 में वायुसेना के 125 से ज़्यादा विमान हवा और ज़मीन पर दुश्मन का पर प्रहार करने का अभ्यास करेंगे। इसकी शुरुआत 12 फरवरी से की जा रही है। अब जोधपुर सहित वेस्टर्न बॉर्डर के 8 एयरबेस से दिन रात विमान उड़कर चांदन से सटीक निशाना लगाएंगे। इस पूरे वार गेम को सुपरसोनिक विमान सुखोई 30 MKI और राफेल लीड करेंगे। युद्धाभ्यास की फुल ड्रेस रिहर्सल 24 फरवरी को, जो मुख्य इवेंट है वो 26 फरवरी को आयोजित होगा। मुख्य समारोह में तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की संभावना है। पूरे वार गेम का कोऑर्डिनेशन जोधपुर एयरबेस से होगा। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के द्वारा किस प्रकार की बाजरा की नई किस्म विकसित की गई है? जी हाँ दोस्तों, बाजरा की जो नई किस्म विकसित की गई है RHB 273, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये नई किस्म है बाजरा की जो कि विकसित की गई है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के द्वारा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कम पानी में होने वाली बाजरा की नई किस्म विकसित की है।
राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान ICRISAT के साथ मिलकर दुनिया का पहला थ्री वे त्रिधा जो संकर बाजरा और RH-273 विकसित किया है। यह नई किस्म न केवल सूखे से लड़ने में सक्षम है बल्कि पैदावार और पोषण के मामले में भी पुरानी किस्मों से कहीं बेहतर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के लिए 25 फसलों की 184 उन्नत किस्म जारी की है, जिसमें RH-273 को राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के उन अति शुष्क क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किया है जहां पर पानी की जो कम आवश्यकता होती है और पानी की जो कम पानी में होने वाली ये बाजरा की उन्नत किस्म है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप अगर बात करें इससे पहले RPSC सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम की 7 से 12 सितंबर को आयोजित हुआ था। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो है 24 जुलाई 2025 तक आबा ID बनाने में राजस्थान देश में कौन सा स्थान था, तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान था। उत्तर प्रदेश इस मामले में टॉप पर है। राजस्थान 6.23 करोड़ आबा ID बनाकर दूसरे स्थान पर रहा था। आबा यानी आयुष्मान भारत ID कार्ड जो बनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के पहलवानों के द्वारा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक का सही संयोजन चुने, जो कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कुश्ती में जीते गए थे। तो ये कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है कि कुश्ती में तो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक किस प्रकार से जीते गए थे। तो 2 स्वर्ण पदक जीते गए थे, 1 रजत और 6 कांस्य पदक कुश्ती में जीते गए थे बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के दौरान। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया था, तो पूनम चंद गोदारा को इसके लिए चुना गया था। नेक्स्ट है उन गांवों का सही संयोजन जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए हैं। तो रामसर साइट का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मेनार, उदयपुर और खींचन गांव फलोदी को ये दर्जा दिया गया, रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में जो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा उद्घाटित किया गया, तो जयमल सर बीकानेर में यह देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, झीलों की नगरी उदयपुर में पहली बार वन विभाग की पहल पर वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन कब किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, झीलों की नगरी उदयपुर में पहली बार वन विभाग की पहल पर वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन है वो कब किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।